हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो इंटरप्रेन्योरशिप यानी कि 7 डेज हम कर रहे हैं बिफोर द एग्ज़ाम्स। तो उसी में ही आगे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वही डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, राइट द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर के फंक्शन क्या 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 काम होते हैं, क्या वो काम करने चाहिए, उसको काम मेन काम क्या क्या है, ठीक है, कार्य लिखने उसके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इनोवेशन। एन एंटरप्रेन्योर इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट इन एनी ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनोवेशन मीन्स डूइंग न्यू थिंग्स और डूइंग थिंग्स दैट आर ऑलरेडी बीइंग डन इन अ न्यू वे। ठीक है, तो एक मिनट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है मतलब पूरी देखना वीडियो, अगर हेल्पफुल लगती है तो शेयर ज़रूर करना, बिकॉज आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाएगी। और वीडियो कंप्लीट देखना, ठीक है, आपको ज़रूर ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इंटरप्रेन्योर क्या होना चाहिए, उसको क्या काम करना चाहिए कि नए नए कॉन्सेप्ट है वो लेके आने चाहिए इकोनॉमिक, क्योंकि वो उसको क्या है, मार्केट में सर्वाइव करना है उसको। ठीक है, तो नए नए कॉन्सेप्ट लेके आने चाहिए। और इनोवेशन का मतलब ये है कि नई चीज़, नई नई चीज़ें करना जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है। एक तो नई नई चीज़ें करना, या जो चीज़ें पहले से हो रही हैं उसको नए तरीके से करना, तो ये इनोवेशन आता है। तो एक इनोवेटिव होना चाहिए एक इंटरप्रेन्योर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिस्क टेकिंग। An entrepreneur assume the responsibility for his loss may arises due to unforeseen contingency in a future. He guarantee rent to the landlord, wages to labor, and interest to the creditors. After making payment to these persons, little or nothing may be left for him. क्या है, रिस्क टेकिंग होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो इंटरप्रेन्योर होता है उसको पहले से ही आइडिया लगा लेना चाहिए कि हमारा काम क्या है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और जो भी हम काम कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर इन फ्यूचर, यानी कि इन फ्यूचर आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में हमें क्या लॉस हो सकते हैं, मे भी वो कैलकुलेट होना चाहिए। और जो लॉसेस हो सकते हैं क्या वो हम उसको पूरा कर पाएंगे, क्या उसको हम, इतनी हमारी कैपेसिटी है क्या उन लॉसेस को हम ले पाए, उस लॉसेस को हम अडॉप्ट कर पाए। ठीक है, तो कैलकुलेट करना चाहिए। एक अच्छा इंटरप्रेन्योर, एक इंटरप्रेन्योर वही होता है कि जो रिस्क को कैलकुलेट कर पाए कि कितना रिस्क हो सकता है, क्या लॉसेस हो सकते हैं। क्योंकि उसको क्या है, सभी चीज़ों का आइडिया लगाना होता है कि जो उसने ज़मीन ली है, जिस जहाँ पे काम हो रहा है उसको रेंट भी देना होता है, वर्कर्स हैं उनको वेजेस भी देना होता है, और जहाँ से उसने पैसे लिए हैं उसको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो इस तरीके से जो भी इन्होंने पेमेंट जो देनी है, देन उसके बाद मतलब कि ये होना चाहिए कि क्या उसका प्रॉफिट भी अर्न करना है। तो इस तरीके से रिस्क टेकिंग होना चाहिए इंटरप्रेन्योर। देन होता है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। एन इंटरप्रेन्योर ब्रिंग्स टुगेदर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, organize them properly, and perform the decision making function of administration। यानी कि इंटरप्रेन्योर क्या करता है, जो भी प्रोडक्शन वाले जो फैक्टर्स होते हैं जिसके द्वारा प्रोडक्शन होता है, कुछ चीज़ें प्रोडक्ट बनता है, तो उसको एक जगह पे लेके आएगा, प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइज करेगा, ताकि जो भी डिसीजन जो है एडमिनिस्ट्रेशन का वो पूरा किया जा सके कि हमें प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करेगा, उसको बनाएगा। ठीक है, ही डिटरमाइन द लाइन्स ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस की क्या क्या लाइन्स हैं, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज, यानी कि किस किस लाइन में चलेगा, किस तरीके से चलेगा, कैसे हम उसको एक्सपेंड करेंगे और कैसे एंटरप्राइज की ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, एन एज एन ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर एंटरप्रेन्योर परफॉर्म प्लानिंग। अगर ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर की तरह देखें तो प्लानिंग करेगा, वो कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है, एंड कंट्रोल फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, देन पीटर किल्बी ने आइडेंटिफाई किया था कुछ फंक्शन है इंटरप्रेन्योर के, यानी कि इंटरप्रेन्योर के कुछ फंक्शंस हैं अकॉर्डिंग टू द पीटर किल्बी। क्या क्या है, परसीविंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, गेनिंग कमांड ओवर स्केयर रिसोर्सेज, यानी कि मार्केट अपॉर्चुनिटी को परसीव करना, जो भी अपॉर्चुनिटी है उसी को देखना और उसको आगे काम करना उनके ऊपर। ठीक है, स्केयर रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर देखना कि क्या क्या स्केयर रिसोर्सेज हैं, देन उसके अकॉर्डिंग काम करना। परचेजिंग इनपुट्स, ठीक है, परचेज करना, वो भी इनपुट्स देंगे। मैनेज करेगा फाइनेंस को। एक्वायर एंड ओवरसीज असेंबली ऑफ द फैक्ट्री,
ठीक है, यानी कि जो भी एक्वायर यानी कि ओवरसीइंग या जो भी असेंबलीज हैं फैक्ट्री के अंदर उसको देखना, अपग्रेड करना प्रोसेस एंड प्रोडक्ट को, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यानी कि मिनिमाइज करना इनपुट विद द गिवन प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर इनपुट को कम करना ताकि हमारी मतलब कि इफिशिएंसी इंक्रीज हो, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है, नए नए प्रोडक्ट एंड टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा। मैनेज करेगा ह्यूमन रिलेशन विद इन दी फर्म, ठीक है, उस पर्टिकुलर फर्म के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिलेशन यानी कि अच्छे ह्यूमन रिलेशन को बिल्ड करेगा। अगर उनकी प्रॉब्लम्स होती है तो उनको सोल्व करेगा, पहचानेगा क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक अच्छा रिलेशन डेवलप करेगा। मैनेज करेगा प्रोडक्शन को, मार्केटिंग करेगा प्रोडक्ट की, यानी कि प्रोडक्शन को मैनेज करना कि सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, इन मार्केट में जहाँ तक कस्टमर तक नहीं पहुँच रहा देन उसको पहुँचाना वहाँ तक भी प्रॉपर आइडेंटिफाई करके। देन मैनेज करेगा कस्टमर एंड सप्लायर रिलेशन, कस्टमर और सप्लायर्स के बीच में अच्छे रिलेशन को मैनेज करना। डील करेगा विद द ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेट सरकार वगैरह के जो भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो लॉ पॉलिसीज जो कि गवर्नमेंट बनाती है उसके साथ भी डील करनी होती हैं कि क्या इंटरेस्ट पॉलिसीज है, कितना मतलब जैसे कि उनको पे करना होता है जीएसटी वगैरह, तो उनके साथ भी, और जो भी नियम्स आते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री, तो अलग अलग नियम्स होते हैं, ठीक है, जो भी प्लांट लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो उनके साथ भी डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं। मेन फीचर्स है एंटरप्रेन्योरशिप का, एक तो एंटरप्रेन्योरशिप इज प्राइमरीली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या है, सबसे पहले तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिकॉज इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, क्योंकि इसके अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले प्रोडक्शन किया जाता है, देन उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज को, गुड्स यानी कि जो भी प्रोडक्ट हो गया, जो कि मटेरियल हो गया, एंड सर्विसेज मतलब कि जो भी सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे कि बैंक्स वगैरह हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, या फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी में यानी कि सर्विस प्रोवाइड करती हैं, गुड्स में जो भी चीज़ें हो गई वो आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप इज ए क्रिएटिव एक्टिविटी एज इट इन्वॉल्व इनोवेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ द समथिंग न्यू एंड बेटर, तो ये क्रिएटिव एक्टिविटी है, इसमें क्या होता है कि इनोवेशन होता है और इसमें क्या किया जाता है, कुछ नया क्रिएट किया जाता है और कुछ पहले से बेटर किया जाता है, जो आज हो रहा है कुछ नया और पहले आज जो हो रहा है उससे और अच्छा बेटर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, एंटरप्रेन्योरशिप इज ए इनोवेटिव फंक्शन एज इन इट इन्वॉल्व्स डूइंग थिंग्स इन न्यू वे एंड बेटर वे, ठीक है, इनोवेटिव फंक्शन है यानी कि जो भी इनोवेशंस होती है नई नई चीज़ें करते हैं, ठीक है, और जो पहले से हो रही है उसको और अच्छे से करते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ न्यू प्रोडक्ट, में न्यू प्रोडक्ट की फॉर्म में हो सकती हैं, या न्यू रिसोर्स या न्यू रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो सकती है, ये न्यू मार्केट और न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इनकी फॉर्म में हो सकती हैं कि इनोवेशन करें, इनको और बेटर वे से करते जाएं यानी कि पहले से और बेटर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ डायनामिक प्रोसेस, क्या एक डायनामिक प्रोसेस है एज इट ऑपरेट एज पर द चेंजेस इन द सोसाइटी विच ब्रिंग्स यूजफुल अपॉर्चुनिटीज फॉर द बिजनेस, यानी कि डायनामिक प्रोसेस का मतलब ये है कि जो मार्केट में चेंजेस आया, सोसाइटी में जो भी चेंजेस आया, देन उसको आइडेंटिफाई करना और उस अपॉर्चुनिटीज़ को बिजनेस के लिए लेना कि क्या अपॉर्चुनिटी है, उसको लेना, अडॉप्ट करना, उसके ऊपर काम करना, ठीक है। देन क्या, एंटरप्रेन्योरशिप इज एन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एट एज इट ब्रिंग्स टुगेदर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है यानी कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है, ऑर्गेनाइज करता है चीज़ों को, जिसमें क्या है सभी को जो भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं उसको एक साथ लेके आता है, जैसे कि लैंड हो गई, लेबर्स हो गई, कैपिटल या जो भी रिसोर्सेज है जिसके द्वारा प्रोडक्शन होगा उसको एक साथ लेके आएगा, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करेगा, तो ये क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप इज ए रिस्क बियरिंग फंक्शन, ठीक है, रिस्क बियरिंग फंक्शन है मतलब कि जो रिस्क होता है एंटरप्रेन्योरशिप के दौरान काम करते हैं, तो ये क्या है, रिस्क लेने वाली काम करता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर गारंटी करता है, किस चीज़ की गारंटी करेगा, रेंट भी देगा, वेजेस भी देगा एम्प्लॉयज़ को, और जो भी इन्वेस्टर्स हैं या जहाँ से उसने लोन ले रखा है
उसको इंटरेस्ट भी पे करेगा, ठीक है। और क्या है, उसका काम ये है कि जो भी मैंने पैसा लगाया है उसकी क्या उम्मीद होती है, वो होती है कि उससे अर्निंग मिल जाए जो भी मैंने लगाया है, ठीक है। इन द परस्यूट ऑफ प्रॉफिट देयर इज, यानी कि उसको प्रॉफिट भी लेना है और जो भी पॉसिबल लॉसेस है उसको भी देखना है, ठीक है। तो रिस्क बियरिंग जो भी है, कैलकुलेटेड रिस्क होता है इसमें, तो उसको पहले से ही इंटरप्रेन्योर को गारंटी करनी होती है कि हाँ अगर लॉस हो या प्रॉफिट हो, मुझे लैंड का रेंट भी देना है, इंटरेस्ट भी देना लोन का, और वेजेस भी देने हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग वो काम करता है और प्रॉफिट्स भी अर्न करता है। यस, नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप इज ए गैप फिलिंग फंक्शन। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, गैप फिलिंग फंक्शन है। किसका गैप है, द गैप बिटवीन द ह्यूमन नीड्स एंड द अवेलेबल प्रोडक्ट एंड सर्विस गिव्स राइज ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप मेनली क्या होता है, जो ह्यूमन की नीड्स होती हैं, नीड्स जो कि नीड्स और जो कि अवेलेबल प्रोडक्ट है, यानी कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमारा क्या वो अवेलेबल करवाएगा प्रोडक्ट या सर्विस को, वही क्या होता है, इंटरप्रेन्योरशिप होता है। क्योंकि वो क्या करता है, इंट्रोड्यूस करेगा नए नए कॉन्सेप्ट और सर्विस को, और नए नए मेथड्स उनको करने के, प्रोडक्शन को और डिस्ट्रीब्यूशन के नए नए मेथड्स को इंट्रोड्यूस करेगा, नए नए सोर्सेज ऑफ इनपुट एंड नए मार्केट्स बनाएगा जो कि उस पर्पस को पूरा कर दे, ठीक है। तो इंटरप्रेन्योरशिप है कस्टमर की नीड को प्रोडक्ट एंड सर्विस के द्वारा पूरा करता है, ठीक है। इंटरप्रेन्योरशिप इज ए गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है इंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि जो भी मान लो जिसका एंटरप्राइज का जो गोल है, ठीक है, कि हमें मार्केट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना है, देन उसके ऊपर काम करना है, प्रोड्यूस करना है, देन वही गुड्स एंड सर्विस को मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको पहुंचाना है। तो ये है कि उसके गोल के ऊपर, पर्टिकुलरली एक गोल के ऊपर काम करता है पूरा। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपको भी ईजी रहे, ठीक है, और वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करें, छोटी छोटी वीडियोज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में। हैव ए नाइस डे।